बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द सेना के टारगेट पर आ गए हैं। जो अब तक टारगेट किलर्स थे, टारगेट किलिंग किया करते थे, किस तरीके से वो अब ढेर किए जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि घाटी में शोपिया में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। आतंकियों पर प्रहार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू और कश्मीर में आतंक पर कड़ा प्रहार। लश्कर के 3 आतंकवादी ढेर। घाटी में अब टारगेट पर लश्कर। कश्मीरी पंडितों की हत्या, सेना का लश्कर से बदला। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के मुंछ मार्ग इलाके में सुबह सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ढेर हुए तीनों आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े बताए जा रहे हैं। और अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द सेना के टारगेट पर आ गए हैं। जो अब तक टारगेट किलर्स थे, टारगेट किलिंग किया करते थे, किस तरीके से वो अब ढेर किए जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि घाटी में शोपिया में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। आतंकियों पर प्रहार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू और कश्मीर में आतंक पर कड़ा प्रहार। लश्कर के 3 आतंकवादी ढेर। घाटी में अब टारगेट पर लश्कर। कश्मीरी पंडितों की हत्या, सेना का लश्कर से बदला। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के मुंछ मार्ग इलाके में सुबह सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ढेर हुए तीनों आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 की पहचान शोपिया के लतीफ लोन और अनंतनाग के उमर नजीर के रूप में हुई है और ढेर तीसरे आतंकी की पहचान बारामूला के दानिश काकरू के रूप में हुई है। आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद हुई है। ये लश्कर तैयबा का है। ये डलगान अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का था और दूसरा लतीफ लोन जो है ये शोपियान डिस्ट्रिक्ट का था। आप लोग को जैसा पता है कि हम लोग पहले ट्वीट भी किए थे, इस पर रिपोर्ट भी घोषित किए थे, वही टेररिस्ट है और दोनों मारा गया। उसके साथ एक और नया लड़का ज्वाइन किया था पिछले महीने, डाउनटाउन बारामूला को, ये मारा गया है। पूरा सर्च हो गया, 3 टेररिस्ट मारे गए, एक AK-47 राइफल, 2 पिस्टल मिला, ग्रेनेड मिला, काफी सामान मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकी लतीफ लोन और उमर नजीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या में शामिल बताया जा रहा है। लतीफ लोन कश्मीरी पंडित पूरण कृष्ण भट्ट की हत्या में शामिल था। 15 अक्टूबर को शोपिया के चौधरी गुंड गांव में कश्मीरी पंडित पूरण कृष्ण भट्ट की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद घाटी के लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। लतीफ के मारे जाने पर भट्ट की पत्नी ने सेना की तारीफ की है। सरकार ने कहा है कि अब आतंकियों के मकान भी गिराए जाएंगे। आपको लगता है कि ये ठीक कदम है सरकार की तरफ से? हाँ, ठीक कदम है सरकार की तरफ से। अच्छी बात है, इनके घर को ही जलान देना चाहिए, तब जाके इनको पता लगेगा किसी निर्दोष को मारना कैसा होता है। ये पूरा परिवार ये आतंकी तबाह कर देते हैं, क्या सोचते हैं आप, क्यों ये लोग करते हैं? क्या पाकिस्तान नहीं चाहता कोई भी कश्मीर में खुश रहे? पाकिस्तान कहाँ चाहता है कोई कश्मीर में खुश रहे? तभी तो ऐसा हो रहा है, तभी ऐसे टारगेट किलिंग कर रहे हैं। कितने घर उन्होंने उजाड़ दिए, कितने घरों को बर्बाद कर दिया। पिछले 2 साल से घाटी आतंकियों के लिए काल बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के ADGP विजय कुमार के मुताबिक घाटी में 2021 में 172 आतंकी ढेर हुए। जनवरी 2022 से अब तक 55 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 2021 से अब तक करीब 343, तो 2020 से अब तक कुल 550 आतंकियों को
सेना ने जहन्नुम पहुंचाया है। इस साल अब तक घाटी में कई टारगेट किलिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। कायर आतंकियों ने कश्मीरी पंडित, राज्य के बाहर से आए मजदूर और सरकारी कर्मचारियों को अपना निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में सेना ने आतंकियों को ढेर कर दिया। कई आतंकी संगठनों की कमर तोड़कर रख दी है और अब खुद टारगेट किलिंग करने वाले सेना के टारगेट पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द सेना के टारगेट पर आ गए हैं। जो अब तक टारगेट किलर्स थे, टारगेट किलिंग किया करते थे, किस तरीके से वो अब ढेर किए जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि घाटी में शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। आतंकियों पर प्रहार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू और कश्मीर में आतंक पर कड़ा प्रहार। लश्कर के 3 आतंकवादी ढेर। घाटी में अब टारगेट पर लश्कर। कश्मीरी पंडितों की हत्या, सेना का लश्कर से बदला। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के मुंछ मार्ग इलाके में सुबह सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ढेर हुए तीनों आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 की पहचान शोपिया के लतीफ लोन और अनंतनाग के उमर नजीर के रूप में हुई है और ढेर तीसरे आतंकी की पहचान बारामूला के दानिश काकरू के रूप में हुई है। आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद हुई है। ये लश्कर तैयबा का है। ये डलगान अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का था और दूसरा लतीफ लोन जो है ये शोपियान डिस्ट्रिक्ट का था। आप लोग को जैसा पता है कि हम लोग पहले ट्वीट भी किए थे, इस पर रिपोर्ट भी घोषित किए थे, वही टेररिस्ट है और दोनों मारा गया। उसके साथ एक और नया लड़का ज्वाइन किया था पिछले महीने, डाउनटाउन बारामूला को भी मारा गया है। पूरा सर्च हो गया, 3 टेररिस्ट मारे गए, एक AK-47 राइफल, 2 पिस्टल मिला, ग्रेनेड मिला, काफी सामान मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकी लतीफ लोन और उमर नजीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या में शामिल बताया जा रहा है। लतीफ लोन कश्मीरी पंडित पूरण कृष्ण भट्ट की हत्या में शामिल था। 15 अक्टूबर को शोपिया के चौधरी गुंड गांव में कश्मीरी पंडित पूरण कृष्ण भट्ट की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद घाटी के लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। लतीफ के मारे जाने पर भट्ट की पत्नी ने सेना की तारीफ की है। सरकार ने कहा है कि अब आतंकियों के मकान भी गिराए जाएंगे। आपको लगता है कि ये ठीक कदम है सरकार की तरफ से? हाँ, ठीक कदम है सरकार की तरफ से। अच्छी बात है, इनके घर को ही जलान देना चाहिए, तब जाके इनको पता लगेगा किसी निर्दोष को मारना कैसा होता है। ये पूरा परिवार ये आतंकी तबाह कर देते हैं, क्या सोचते हैं आप, क्यों ये लोग करते हैं? क्या पाकिस्तान नहीं चाहता कोई भी कश्मीर में खुश रहे? पाकिस्तान कहाँ चाहता है कोई कश्मीर में खुश रहे? तभी तो ऐसा हो रहा है, तभी ऐसे टारगेट किलिंग कर रहे हैं। कितने घर उन्होंने उजाड़ दिए, कितने घरों को बर्बाद कर दिया। पिछले 2 साल से घाटी आतंकियों के लिए काल बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के ADGP विजय कुमार के मुताबिक घाटी में 2021 में 172 आतंकी ढेर हुए। जनवरी 2022 से अब तक 55 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 2021 से अब तक करीब 343, तो 2020 से अब तक कुल 550 आतंकियों को सेना ने जहन्नुम पहुंचाया है। इस साल अब तक घाटी में कई टारगेट किलिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। कायर आतंकियों ने कश्मीरी पंडित, राज्य के बाहर से आए मजदूर और सरकारी कर्मचारियों को अपना निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में सेना ने आतंकियों को ढेर कर दिया। कई आतंकी संगठनों की कमर तोड़कर रख दी है और अब खुद टारगेट किलिंग करने वाले सेना के टारगेट पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब
बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द सेना के टारगेट पर आ गए हैं। जो अब तक टारगेट किलर्स थे, टारगेट किलिंग किया करते थे, किस तरीके से वो अब ढेर किए जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि घाटी में शोपिया में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। आतंकियों पर प्रहार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू और कश्मीर में आतंक पर कड़ा प्रहार। लश्कर के 3 आतंकवादी ढेर। घाटी में अब टारगेट पर लश्कर। कश्मीरी पंडितों की हत्या, सेना का लश्कर से बदला। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के मुंछ मार्ग इलाके में सुबह सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ढेर हुए तीनों आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 की पहचान शोपिया के लतीफ लोन और अनंतनाग के उमर नजीर के रूप में हुई है और ढेर तीसरे आतंकी की पहचान बारामूला के दानिश काकरू के रूप में हुई है। आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद हुई है। ये लश्कर तैयबा का है। ये डलगान अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का था और दूसरा लतीफ लॉन जो है ये शोपियान डिस्ट्रिक्ट का था। आप लोग को जैसा पता है कि हम लोग पहले ट्वीट भी किए थे, इस पर रिपोर्ट भी घोषित किए थे, वही टेररिस्ट है और दोनों मारा गया। उसके साथ एक और नया लड़का ज्वाइन किया था पिछले महीने, डाउनटाउन बारामूला को भी मारा गया है। पूरा सर्च हो गया, 3 टेररिस्ट मारे गए, एक AK-47 राइफल, 2 पिस्टल मिला, ग्रेनेड मिला, काफी सामान मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकी लतीफ लोन और उमर नजीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या में शामिल बताया जा रहा है। लतीफ लोन कश्मीरी पंडित पूरण कृष्ण भट्ट की हत्या में शामिल था। 15 अक्टूबर को शोपिया के चौधरी गुंड गांव में कश्मीरी पंडित पूरण कृष्ण भट्ट की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद घाटी के लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। लतीफ के मारे जाने पर भट्ट की पत्नी ने सेना की तारीफ की है। सरकार ने कहा है कि अब आतंकियों के मकान भी गिराए जाएंगे। आपको लगता है कि ये ठीक कदम है सरकार की तरफ से? हाँ, ठीक कदम है सरकार की तरफ से। अच्छी बात है, इनके घर को ही जलान देना चाहिए, तब जाके इनको पता लगेगा किसी निर्दोष को मारना कैसा होता है। ये पूरा परिवार ये आतंकी तबाह कर देते हैं, क्या सोचते हैं आप, क्यों ये लोग करते हैं? क्या पाकिस्तान नहीं चाहता कोई भी कश्मीर में खुश रहे? पाकिस्तान कहाँ चाहता है कोई कश्मीर में खुश रहे? तभी तो ऐसा हो रहा है, तभी ऐसे टारगेट किलिंग कर रहे हैं। कितने घर उन्होंने उजाड़ दिए, कितने घरों को बर्बाद कर दिया। पिछले 2 साल से घाटी आतंकियों के लिए काल बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के ADGP विजय कुमार के मुताबिक घाटी में 2021 में 172 आतंकी ढेर हुए। जनवरी 2022 से अब तक 55 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 2021 से अब तक करीब 343, तो 2020 से अब तक कुल 550 आतंकियों को सेना ने जहन्नुम पहुंचाया है। इस साल अब तक घाटी में कई टारगेट किलिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। कायर आतंकियों ने कश्मीरी पंडित, राज्य के बाहर से आए मजदूर और सरकारी कर्मचारियों को अपना निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में सेना ने आतंकियों को ढेर कर दिया। कई आतंकी संगठनों की कमर तोड़कर रख दी है और अब खुद टारगेट किलिंग करने वाले सेना के टारगेट पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिसमें से 2 की पहचान शोपिया के लतीफ लोन और अनंतनाग के उमर नजीर के रूप में हुई है और ढेर तीसरे आतंकी की पहचान बारामूला के दानिश काकरू के रूप में हुई है। आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद हुई है। ये लश्कर तैयबा का है।
ये डलगान अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का था और दूसरा लतीफ़ लॉन जो है ये शोपियान डिस्ट्रिक्ट का था। आप लोग को जैसा पता है कि हम लोग पहले ट्वीट भी किए थे, इस पर रिपोर्ट भी घोषित किए थे, वही टेररिस्ट है और दोनों मारा गया। उसके साथ एक और नया लड़का ज्वाइन किया था पिछले महीने, डाउन टाउन बारामूला को भी मारा गया है। पूरा सर्च हो गया, 3 टेररिस्ट मारे गए, एक AK-47 राइफल, 2 पिस्टल मिला, ग्रेनेड मिला, काफी सामान मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकी लतीफ लोन और उमर नजीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या में शामिल बताया जा रहा है। लतीफ लोन कश्मीरी पंडित पूरण कृष्ण भट्ट की हत्या में शामिल था। 15 अक्टूबर को शोपिया के चौधरी गुंड गांव में कश्मीरी पंडित पूरण कृष्ण भट्ट की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद घाटी के लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। लतीफ के मारे जाने पर भट्ट की पत्नी ने सेना की तारीफ की है। सरकार ने कहा है कि अब आतंकियों के मकान भी गिराए जाएंगे। आपको लगता है कि ये ठीक कदम है सरकार की तरफ से? हाँ, ठीक कदम है सरकार की तरफ से। अच्छी बात है, इनके घर को ही जलान देना चाहिए, तब जाके इनको पता लगेगा किसी निर्दोष को मारना कैसा होता है। ये पूरा परिवार ये आतंकी तबाह कर देते हैं, क्या सोचते हैं आप, क्यों ये लोग करते हैं? क्या पाकिस्तान नहीं चाहता कोई भी कश्मीर में खुश रहे? पाकिस्तान कहाँ चाहता है कोई कश्मीर में खुश रहे? तभी तो ऐसा हो रहा है, तभी ऐसे टारगेट किलिंग कर रहे हैं। कितने घर उन्होंने उजाड़ दिए, कितने घरों को बर्बाद कर दिया। पिछले 2 साल से घाटी आतंकियों के लिए काल बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के ADGP विजय कुमार के मुताबिक घाटी में 2021 में 172 आतंकी ढेर हुए। जनवरी 2022 से अब तक 55 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 2021 से अब तक करीब 343, तो 2020 से अब तक कुल 550 आतंकियों को सेना ने जहन्नुम पहुंचाया है। इस साल अब तक घाटी में कई टारगेट किलिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। कायर आतंकियों ने कश्मीरी पंडित, राज्य के बाहर से आए मजदूर और सरकारी कर्मचारियों को अपना निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में सेना ने आतंकियों को ढेर कर दिया। कई आतंकी संगठनों की कमर तोड़कर रख दी है और अब खुद टारगेट किलिंग करने वाले सेना के टारगेट पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।